गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग 10th बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज की विशेष जानकारी दे देते हैं और आप हर विद्यार्थी और जो भी टीचर है विद्यार्थी को इस इंफॉर्मेशन जरूर दीजिएगा। यदि स्टूडेंट है तो इस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले लेना, ठीक है, जिससे आपको यह पता चले हमको पढ़ना क्या चीज है। तो आज आपको हम बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट यानी जैव प्रक्रमण, इंग्लिश में इसको लाइफ प्रोसेस कहते हैं, इसके बारे में वह खास बात आपको बताने जाते हैं। अब बात क्या है, हम यहाँ पे लिखे चैप्टर लियोट, आप समझिएगा। चैप्टर लियोट का अर्थ होता है जो पहला जो चैप्टर है यानी लाइफ प्रोसेस, उसके अंतर्गत कितने टॉपिक हैं, सारे टॉपिक का नाम इसके अंतर्गत दिया हुआ है। समझिएगा, यदि आपको यह टॉपिक मिल जाता है तो आपको इस बात की जानकारी मिलेगा हमको इस चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ना है। तो यह चीज की जानकारी प्रत्येक छात्र छात्राएं को होना चाहिए, है ना। तो कितने टॉपिक आज हम जानेंगे। टॉपिक यदि आप जान जाइएगा जो क्या क्या टॉपिक है, तो जैसे सर अगला टॉपिक कल पढ़ाएंगे, उसको कल आप एक बार किताब पढ़ के आ जाइएगा। तो इसको जानने के बाद यह पता चलता है बुक में हमको क्या चीज पढ़ना है, तो आप जाकर पहले पढ़ लेते हो और जब क्लास आते हो पढ़ करके तो आपको अच्छा खासा समझ में आ जाता है। इसलिए प्रत्येक बच्चा को यह चीज जानना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन के चैप्टर लियोट को। ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर लियोट यानी पहला जो टॉपिक होगा हम लोग का जैव प्रक्रमण यानी लाइफ प्रोसेस का, वह होगा परिचय। इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। क्या कहते हैं? परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। अच्छा से पहला टॉपिक आप समझ गए होंगे, समझाएंगे इसको जब हम पढ़ाने लगेंगे। अभी जान जाइए कौन सा टॉपिक है, जैव प्रक्रमण। दूसरा टॉपिक हम लोग का क्या होगा? जैव प्रक्रमण यानी कि लाइफ प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? जैव प्रक्रमण के प्रमुख चरण। ठीक है, जैव प्रक्रमण के जो प्रमुख चरण है वह है शोषण, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन। जो भी मनुष्य का यानी सजीव का, मनुष्य कहिए या जीव कहिए, जीव का जो लक्षण होता है उसी को हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रमण के प्रमुख चरण। ठीक है, सम स्टेप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पोषण। पोषण क्या है? हम लोग खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, इन सभी बातों के बारे में उसमें इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट पोषण के प्रकार यानी पोषण कितने प्रकार के होते हैं इसको जानना है ना। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अब नेक्स्ट में देखेंगे अपघटक। इंग्लिश में इसको कहता है डीकंपोजर। क्या कहते हैं? डीकंपोजर यानी अपघटक है क्या, इसके बारे में जानना। ओके, नेक्स्ट पौधों में, किसमें? पौधों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधा जो है वो भोजन ग्रहण करता है, कैसे करता है इसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण यानी पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है वही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण के स्थान, पोजीशन ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता किस जगह पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाइए, जंतुओं में पोषण। अब जंतु में पोषण किस प्रकार से होता है? इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल, जंतुओं में पोषण किस तरीके से, किस ढंग से होता है। ओके, नेक्स्ट मनुष्य में पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हम लोग के अंदर पाचन तंत्र है। इसी में आप देखिएगा लंग्स है, कुछ लोग कहते हैं दिल है, फेफड़ा है, क्या क्या चीज है, बहुत सारा चीज है, जो भी है आपके अंदर भी होगा। ठीक है, तो इतना टॉपिक हम लोगों के पास है। जब इन सभी टॉपिक को हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे ढंग से, तब हम लोग करेंगे क्या? एनसीईआरटी प्रश्न। तब हम लोग को क्या करना है? एनसीईआरटी प्रश्न। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यही बुक पढ़ने से बिहार और भारत में जितने एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम विद्यार्थी क्लियर करते हैं। क्यों ना हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को करना है एमसीक्यू, दैट्स फुल फॉर्म इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, एमसीक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जब इन सभी तमाम कार्य को हम लोग समापन करेंगे उसके बाद हम लोग एक टेस्ट देंगे और अपने औकात की पता लगाएंगे
टेस्ट विद्यार्थी का औकात बताता है। शायद इसको आप अच्छा से समझ गए होंगे। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, कहीं भी आप यदि पढ़ रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ भी, उस टीचर को दिखाइए, ये सारे टॉपिक पढ़ाइए। आपको पता रहेगा ना तो पक्का है जो ना टीचर कभी, मान लेते हैं जैसे पढ़ाया, ठीक है पढ़ाया, अब वो ई टॉपिक छोड़ दिया, आप कैसे उससे पूछोगे जब हमको ई टॉपिक पढ़ना था? यदि आपके पास ई रहेगा तो आप कल पूछेगा सर ई पढ़ा के ई क्यों नहीं पढ़ा, तो आपके अंदर हम वो टैलेंट देते हैं आप किसी से कुछ पूछ सकते हो। तो क्यों ना आप इसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसके पार्ट में, चैप्टर यानी कि परिचय को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय। 10 मिनट का हो गया।